हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो जो अपना टारगेट है 90 प्लस मार्क्स को 10 मार्च को इन मैथमेटिक्स, वो अपन क्या एक अचीव करने वाले हैं। उसके लिए अपन ने क्या एक एमसीक्यू सीरीज शुरू करी है। तो आज क्या उसका ये पांचवा भाग है। कौन सा ये पांचवा पार्ट है। तो इस सेशन में अपन पढ़ेंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर जो प्रीवियस ईयर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। या तो यही के यही जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा वही वही कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन आएंगे, या फिर यही कहीं आपको छपके 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन एक बहुत अमेजिंग सेशन, बहुत अच्छा सेशन। ठीक है, तो अपन शुरू करते क्या है, पहला क्वेश्चन। क्या शुरू करते पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 has two real and equal roots, then c is equal to। भैया इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके क्या है टू रियल एंड इक्वल रूट्स है, और अपन को किसकी वैल्यू पता करनी, सी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपने ax² plus bx plus c इक्वल टू 0, ये अपनी है। अब रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होते हैं भैया, देखो अपन ने तीन कंडीशन पहले पढ़ी थी और आज भी अपन उनको रिवाइज कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन होती, क्या कंडीशन होती, वो होती क्या, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, एक कंडीशन होती। फिर होती क्या, हाँ 0। फिर होती क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या फिर रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या फिर रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती, जो b² माइनस 4ac होता है ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, फिर अपनी क्या होती है, एक लास्ट कंडीशन होती। लास्ट कंडीशन क्या होती, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, या फिर इसको बोलते हैं क्या अपन, इमेजिनरी रूट्स। इसकी कंडीशन क्या होती, b² माइनस 4ac लेस देन ए होता है क्या 0। एक बार और सुन ले, रियल एंड इक्वल रूट्स में आपके इक्वल में क्या होगा, 0 होगा, और रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर रियल एंड डिफरेंट रूट्स में वो ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा। नो रियल रूट्स मतलब वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, ये अपनी कंडीशन है। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या निकालना है, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, वो है क्या अपना b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू तो b है और 4a क्या है, यहाँ पर a है और c की वैल्यू c है। तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 4ac। अपन को चाहिए c की वैल्यू, तो 4a को यहाँ भेज देते हैं। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² अपन 4a क्या हो जाएगा, b² अपन 4a। तो d इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही करके अपन को एक क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का अपन एक कंसेप्ट जानेंगे, फिर अपन उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर बार एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, ये लिख के ले लो। अब करते हैं अपन ए वाला क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 एंड -3 इज। ए रूट्स दिए हैं, अपन को बताना है इन रूटों से कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगी। ठीक है, एक बनेगी, दो बनेगी, तीन बनेगी, या तीन से ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो जब अपन को क्या हो, रूट्स दिए हैं, क्या है, रूट्स दिए हैं और अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो इसकी एक जनरल फॉर्म होती थी। क्या होती थी वो, के और एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू ए होती थी क्या, जीरोस। मतलब अल्फा क्या है यहाँ पर, ए वाला रूट्स, बीटा क्या है अपना, ए वाला रूट्स। तो रख देते हैं यहाँ पर एक्स माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, और ए भी क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू 0।
अब के क्या है यहाँ पर, नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, वो इंटीजर होगी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4, ठीक है। जब मैं एक वैल्यू लूंगा तो आपको क्या इन दोनों से एक इक्वेशन मिलेगी, मतलब x प्लस 5 एक्स प्लस 3 से एक अपनी इक्वेशन बनेगी, वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स जाएगा और 3x और 5x, ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 15, ये बनेगी कब अपनी, जब k की वैल्यू मैं एक लूंगा। अब यदि मैं k की वैल्यू 2 लूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा ही है, अपन ने इन दोनों को सोल्व करा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन बदल जाएगी, फिर ऐसे ही 3 आएगा, 4 आएगा, और ऐसे ये नंबर क्या बढ़ते जाएंगे। तो अपन क्या है इसको पता नहीं कर सकते, तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है। जब रूट्स दिए हों और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात बनाने की बात हो तो उसमें क्या है, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, मोर देन 3। आया समझ में? आप करते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एज, मतलब ए रूट्स दिए, इससे अपन को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है कि ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ठीक है। तो जब आपने क्या है रूट्स दिए हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, एक इसका क्या होता है, एक जनरल फॉर्म होती है, वो क्या होता है कि इंटू ए बाहर रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या है एक दूसरा ये फॉर्मूला है जब अपने रूट्स दिए हों, ठीक है। क्या है इसका, सम ऑफ रूट्स, एस ओ आर, मैं सम ऑफ रूट्स को एस ओ आर लिखूंगा, ठीक है, ए माइनस एक्स प्लस क्या होता है अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पी ओ आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इक्वल टू 0, ठीक है। अधिकतर अपन क्या ले लेते हैं, के की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो अपन ने ले लिया ये 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एक्स, अब मेरे को क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं क्या आपने, 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3, ठीक है। जब मैं इसको, ये क्या होगा, ये प्लस होगा तो ब्रैकेट तो ठीक है हट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब मैं यदि इनका प्रोडक्ट करूं, मतलब मल्टीप्लाई करूं, किसका मल्टीप्लाई करूं, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ए क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर, ए रूट से कट जाएगा, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या होगा 1। तो अब अपनी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कौन सा ऑप्शन है, ए अपना ए ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे करते हैं, डरना नहीं है, आपको बेसिक के साथ चलना है। किसके साथ चलना है, जो बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मैथ्स के, उनके साथ आपको जुड़ना है, उन्हीं को आपको समझना, उन्हीं से आपको क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज, ये अपना खाली है, और रूट्स, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अपन को पता करना है कि ये जो रूट्स है वो रियल है, डिस्टिंक्ट है या फिर नॉट रियल है। तो अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके वो कंडीशन क्या होती है अपनी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन पता कर लेते हैं। यदि बी इक्वल टू 0 आया तो वो क्या होंगे अपने रियल एंड इक्वल होंगे, यदि वो ग्रेटर देन 0 आया तो वो क्या होंगे अपने डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर नॉट रियल में क्या होता है अपना लेस देन 0 आती है इसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब अपनी इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो बस इसमें रख दो। बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो मतलब क्या आया 1 माइनस 4 मतलब क्या आया -3। ये क्या है, ये लेस देन क्या है अपना
जीरो है, एक क्या अपना लेस देन जीरो है। तो लेस देन जीरो मतलब ये रूट्स कैसे हैं अपने, नॉट रियल रूट्स है, ठीक है। जब अपना क्या हो इक्वल टू जीरो हो तो वो इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। जब अपना ग्रेटर देन जीरो हो तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, या फिर रियल एंड डिफरेंट रूट उनको बोलते हैं। लेस देन जीरो में क्या होता है, नॉट रियल, या फिर उनको अपन क्या बोलते हैं, इमेजनरी रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजनरी रूट्स बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन पे आधारित है। इसमें क्या दिया है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए अपना 6 है भाई, क्या है 6 है, ठीक है। और अपन को रूट्स बताना है कि वो रियल एंड इक्वल है, या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या फिर नॉट रियल है, ठीक है। तो अपन को एक चीज निकाल लेनी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन को पता कर लेना। और अपनी गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो इसमें क्या है, a की वैल्यू क्या हो गई अपनी 2, b की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 4, और c की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 6। तो इसमें रख दो, ठीक है। b मतलब 4 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू कितनी 2, और c की वैल्यू कितनी अपनी 6। ये कितना होगा 16, 4 टू जा 8, 8 टू जा 8, 6 जा कितना होता है आपका 48। तो ये भी क्या होगा आपका लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटा। तो ये रूट्स कैसे होते हैं, ये होते हैं अपने नॉट रियल। ये फिर से अपना क्या आ गया, नॉट रियल रूट्स हो गए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इक्वल एंड रूट्स क्या होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना जीरो इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। जब जीरो से बड़ी इसकी वैल्यू हो जाती तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर रियल एंड डिफरेंट रूट्स होते हैं। जब इसकी वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो नॉट रियल, या फिर उनको अपन इमेजनरी रूट्स बोलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।